रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो देखिए, लाइट जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसको आप अगर अच्छा से स्टडी करना चाहते हो तो लाइट को ना दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग पहले रिफ्लेक्शन देखेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो तो प्लीज घबराए नहीं, ठीक है, आपको अच्छा से सब चीज समझ में आएगा। देखो लंबा जरूर है, आप एक ही वीडियो को देखोगे मेरा तो इतना बार मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, सब चीज याद होते जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ पे मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा, मतलब बेसिक से पूरा एडवांस लिख जाऊंगा। मान लो आपका बेस गैल गुजरेल है, ठीक है, गए हो, ठीक है, तो आप टेंशन ना ले, 8 क्लास में अगर भी आप नहीं पढ़े हैं तो भी आपको पूरा जीरो टू हीरो, टॉप टू बॉटम, और टॉपर है तो कहीं कहीं स्किप कर सकते हैं, जहां आपको आसान लगे 2x का स्पीड पे देख सकते हैं। आपका ऐसे भी तो रिवीजन हो जाएगा, देख लीजिएगा। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बताता हूँ कि आपको थोड़ा अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा लाइक, ठीक है, जैसे कि स्पीड खतरनाक सा है वो तो आप जानते होंगे, ठीक है। आपको मैं फॉर्मूला भी दूंगा मिस्टर इंडिया बनने का, ठीक है। चलो देखो, वीडियो के बीच में या लास्ट में देखता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन का बात करेंगे। तो डिफिनेशन ऑफ लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म। बोलोगे क्या सर नया क्या है? देखो बाबू, नया कुछ नहीं है लाइट, ठीक है। आप ठंडा में धूप में बैठते हो ना, फिर आता है ना एनर्जी, धूप, ठीक है। लाइट में ना एनर्जी होता है, ठीक है। आप फोकस करोगे अगर मैग्नीफाइंग ग्लासेस से लाइट दिखते तो जला देता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप सोलर एनर्जी देखोगे, सोलर सेल क्या करता है? धूप का जो लाइट रहता है सन रेस को, उसमें किसमें कन्वर्ट है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सन लाइट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है, सोलर सेल जैसे करता है, ठीक है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो आपको बचपन से पता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, नोट डाउन करने से आप डेफिनेशन जरूर लिखें, ठीक है। और ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल के लिए आपको सेपरेट सेशन शायद मिले, लेकिन हाँ साथ में भी हम लोग कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल का ना टेंशन मतलब भरे पड़े खचाखच, ठीक है, एकदम हॉट से हॉट, ठीक है, स्टाइलिश सेक्सी सब करा। तो देखिए अब हम लोग ना डिफिनेशन वगैरह कुछ देखने वाले हैं। अच्छा ध्यान देना, जब मैं कहीं नोट डाउन करूंगा तो स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ऑडियो भी फास्ट हो जाएगा, बट आफ्टर राइटिंग इज ओवर, खत्म हो जाए तो मैं नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। देखो ब्रांच, जैसे आप लोग क्या बताओ, मैथ्स क्या बोलते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हो, तो बायोलॉजी में क्या होता है, जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के उसमें सिर्फ पढ़ते हो, वो बायो के अंदर क्या आता है, ठीक है। वैसे ही लाइट का जितना भी स्टडी होता है, चश्मा उस्मा का, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, मैग्नीफाइंग ग्लासेस का, माइक्रोस्कोप का, सारा का जिससे मतलब लाइट से रिलेटेड स्टडी को हम लोग बोलते हो ऑप्टिक्स, ठीक है। आप लोग तो देखे होंगे आर्या ऑप्टिकल्स, ठीक है, हेमंत ऑप्टिकल, जितना भी चश्मा का नाम रहता है सब में ऑप्टिकल्स लगा देंगे। ऑप्टिकल्स मतलब होते ही चश्मा या फिर लाइट से रिलेटेड चीज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, PHY लिख रहा हूँ, ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ light and phenomena related to light is called optics, क्या बेटा? ऑप्टिक्स, ठीक है। क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स भी बोल सकते हो, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, ठीक है। फिजिक्स का ऐसा ब्रांच, एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइट से रिलेटेड सारा फेनोमेना मतलब नेचुरल घटनाएं, नेचुरल जो होता है, ठीक है, जैसे लाइटनिंग और थंडरिंग उस टाइप का। तो लाइट भी एक बहुत सारा फेनोमेना शो करता है, ठीक है। डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स, ठीक है। अगर ये चमक रहा हो तो नीचे स्क्रीन में चलेगा धका। तो चलिए देखिए, अब आगे जो नोट डाउन करने की आपको आवश्यकता है, देखो बाबू ये सब ना आपको ना आवश्यकता 10th क्लास के लिए नहीं है, पर बेसिक जो होता है ना, बेसिक वो आपके पास होना चाहिए। क्लास 12th में फिर से सब पढ़ना है, समझे क्या? चलो देखो, तो ऑप्टिक्स ये सब इंट्रोडक्शन है अभी, ठीक है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब लाइट से रिलेटेड चीज, धूप। देखो अब दो चीज इसमें आप, ऑप्टिक्स में दो ब्रांच में बटेगा, एक हो जाएगा रे ऑप्टिक्स, ठीक है, और एक हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है।
समझ में आया? अब ये दोनों आइजैक न्यूटन और शायद, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन और एक अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों साइड दिए थे, ठीक है, दोनों में काफी भयंकर भी चला, तो श्योर नहीं हम, आप पता करके मेरे को कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आपको क्लास 12 में डिटेल में पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ही होगा, और भी है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, ठीक है, जो कि आपको क्लास 12 में पढ़ना है। टेंशन लेने का नहीं, देने का, ठीक है, अपन को नहीं, सिलेबस को। अच्छा एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लाइट ना खुद तो होता है इनविजिबल, देखो जैसे लेजर लाइट है, ठीक है, आपको कुछ दिख रहा है नहीं, लेकिन दूसरा चीज को विजिबल बनाता है। अगर मैं सारा लाइट ऑफ कर दूं ये दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है, ठीक है, लेकिन पाथ को विजिबल कर देता है। अभी भी इधर से जो लाइट आ रहा है वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन उसके वजह से मैं विजिबल हूँ। एक थोड़ा अमेजिंग फैक्ट भी है लाइट का, मतलब खुद तो ना दिखे लेकिन दुनिया को दिखा देगा। और लाइट, चलो देखो, अब एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, कमेंट में बताइएगा। क्या देखो कि आपको किसी चीज को देखने के लिए, ठीक है, मेरे को देखने के लिए, आपकी अपनी पियोन्सी गर्लफ्रेंड को, ओ पियोन्सी तेरे कहाँ से आएंगे भाई, गर्लफ्रेंड को देखने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ता है, सोचो तो सर, ठीक है, मतलब क्या क्या 3 चीज एटलीस्ट आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना आप उस खूबसूरत कन्या को देख ना पाओ, ठीक है। और कन्याएं हैं तो अपने समझ जाओ यार क्या, ठीक है। तो बताओ मेरे कमेंट में क्या क्या वो 3 चीज है, कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसका, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले इसका कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों लोग, इसका प्रॉपर्टीज, ठीक ना। देखो पहला प्रॉपर्टीज जो है ना, लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब पहले इसको ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनियस समझ ले। देख ल्यूमिनियस, आपने सचिन को देखा होगा अक्सर एक ल्यूमिनियस इन्वर्टर का प्रचार करते हुए, देखा है ना। देखो ल्यूमिनियस मतलब होता है ना चमकने वाला चीज, जो जिसका अपना चमक, ठीक है। ऐसे जितना भी सन हो गया, ये सब क्या है, सन स्टार, ये सब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, जिसका खुद का अपना लाइट हो उसको बोलेंगे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट आप जानते हो क्या, जिसका अपना लाइट नहीं होता, ऐसे चांद, ठीक ना। चांद चमकता जरूर है आपके लिए, ठीक है, लेकिन आपका है नहीं, ठीक है, सबका है ना, ठीक है। वो क्या एक डायलॉग याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा जैसे चांद आपको लगता है बचपन में पढ़ाएगा, चांद आपको क्या बताएगा कि चंदा मामा, ठीक है, आपको भी बताएगा, हमको भी बताएगा, सबका मामा है ना, ठीक है, पर है किसी का नहीं वो क्या है ना, इसके के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला, और उन्होंने जवाब दिया खुदा किसी एक का नहीं होता, ऐसे चांद भी किसी एक का नहीं होता है, आपका पता नहीं है वो। चलिए देखिए, तो चांद क्या है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं क्या हूँ, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो ट्यूबलाइट हो गया, जब तक वो ग्लो कर रहा है वो क्या, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, फास्ट हो जाएगा वीडियो, लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनियस क्या, नॉन ल्यूमिनियस क्या लिखोगे, कहीं पे लिख लेना, जिसका खुद का लाइट ना हो, दोज ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, ठीक है। ऐसा कुछ भी अपने से बना के लिख दो। नेक्स्ट, लाइट का अगर भी आप देखे होगे, ठीक है, लेजर लाइट तो दिख नहीं रहा, मैं मार के दिखाता, एकदम सीधा हो जाता है लाइट, सीधा, ठीक है। देखे होगा आप, जीत पता करो तो उसमें पता कैसे करते हैं, लेजर लाइट बंदूक में लगा दिया, देखते सीधा जाता है, हाँ सर यहाँ ऐसे गोली लगाओ, फिर यहाँ के बाद ऐसे मुड़ के इधर गोली जाना चाहिए, इधर ही होगा बॉडी, समझ गए। तो वैसे ही तो लाइट ट्रैवल, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन, स्ट्रेट लाइन, यानी इंग्लिश बोल सकते स्ट्रेट लाइन। देखो अब बोलोगे ये सब सर आप बेसिक बेसिक करा रहे हो, हाँ बाबू तो बेसिक आपको बोला था ना, 0 to हीरो ले जाऊंगा, ठीक है। अर्थ से फर्श तक ऐसा कुछ है ना, फर्श से अर्श तक, फर्श से अर्श तक, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगला प्रॉपर्टी देता हूँ, जैसे खतरनाक वाला, ठीक है। अच्छा खतरनाक से पहले इसका स्पीड भी देख लेते हैं बेटा, तेरे से भी खतरनाक है, बड़ा स्पीड उड़ते रहते ना, नया नया स्कूटी चलाने से, बाइक ले KTM 80 120, इससे ज़्यादा स्पीड है ना, हिम्मत तो अपना बाइक चला के दे भाई, आपको चलाने नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। कभी भी बिना हेलमेट का और ओवर स्पीडिंग ना चला। लेकिन मैं बोल यूँ रहा हूँ कि इसको ना, लाइट को अपने आप पे बहुत गुरूर है, अहंकार है कि हमसे ज़्यादा किसी का लाइट, किसी का स्पीड है ही नहीं, औकात ही नहीं है, और सच में भाई है ही नहीं, ठीक है। लाइट का जो स्पीड है ना, देख बेटा बहुत ज़्यादा है। अगर भी मैं बोलूँ किसी बच्चा को समझाना है तो लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में, समझ रहे हो, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में भाई,
सोच से भी परे है, हाँ, सोच भी नहीं पा रहे हैं उतना स्पीड। सही, वो तो फास्ट सोच भी लेते हैं, मतलब हम बोल रहे हैं ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते लाइट का स्पीड कितना हुआ। ट्रेन, जब बुलेट ट्रेन बहुत फास्ट चलती है, देखते के साथ एकदम लगता है आंधी तूफान हवा। यार लाइट का स्पीड सोच सकते हो, बहुत दूर है स्टार, कितना सन कितना किलोमीटर दूर है, फिर भी 8 सेकेंड 8 मिनट 52 सेकेंड अराउंड में कुछ आ जाता है ना धरती पे। और लाइट का इतना ज्यादा स्पीड है ना कि 1 सेकेंड में शायद धरती को 4-5 चक्कर लगा। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल के लिए स्पीड ऑफ लाइट, क्या स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, बताओ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो, ठीक है, किलोमीटर पर आवर नहीं, किलोमीटर सेकेंड में कर रहा हूँ, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर है। ये समझाने के लिए किसी को, लेकिन न्यूमेरिकल में आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट ना वैरी करता है मीडियम टू मीडियम, जैसे एयर में थोड़ा सा एयर का है, ठीक है, इससे भी फास्ट थोड़ा सा करता है, मतलब देखो 2.958 ऐसे कुछ करके, तो राउंड फिगर करोगे 3 आ जाता है। एग्जैक्ट कितना लोगे भाई, मतलब मेरे ख्याल से 2.95989 ऐसे कुछ आता है, तो इसको राउंड फिगर करोगे तो 3 ना लिखोगे। अब इतना खतरनाक सा वैल्यू लोगे न्यूमेरिकल के लिए, तो क्या आपको आसान लगेगा सॉल्व करना? नहीं, इसीलिए लोग 3 लेते हैं। लाइट में इस वैक्यूम में थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे ऑब्स्टेकल होता है। एयर में क्या होता है कि इधर दाना है, उधर ईच उड़ रहा है, कुछ कुछ रहता है ना, ऑब्जेक्ट एयर है, उससे टकरा टकरा के बेचारा स्पीड खत्म हो जाता है। जैसे आप स्कूल छुट्टी रहता है, संडे के दिन जगह आराम से जाते हो, सरसरेले घुसोगे, हरेले निकल जाओगे। लेकिन जब छुट्टी टाइम इतना भीड़ रहता है, आप जानते हो, तो इसका स्पीड घट जाता है। वैसे ही एयर में क्या होता है, बहुत सारा नाइट्रोजन गैस है, ऑर्गन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, जिसके स्पीड घट जाता है। लेकिन जब वैक्यूम, वैक्यूम मतलब क्या, खाली जगह, वहां निकलता है। ठीक है, मिट जाओ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो स्पीड ऑफ लाइट आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे आपका पॉइंट चलेंगे। अच्छा, एक चीज छूट गया है, यहाँ पे आप ऐड कर लो, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे ऑप्टिकली होमोजेनियस मीडियम ऐड कर लीजिए। ऑप्टिकली होमोजीनस मीडियम, इसका मतलब समझा रहा हूं, होमोजीनस मीडियम। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है ना कि लाइट हमेशा सीधा तो ट्रैवल करता है, लेकिन तब तक जब तक लाइट का मीडियम चेंज ना हो जाए। जैसे एयर में जा रहा है तो एयर में नहीं सीधा जाएगा, ऐसे ही सीधा जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको कुछ दूसरा चीज मिल जाएगा, ग्लास में चला जाएगा, पानी में चल जाएगा, वहां से मुड़ जाता है। ठीक है, बेंड कर जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये इसको ऑप्टिकली होमोजेनियस मीडियम क्या होता है, मतलब ऑप्टिकली मतलब ऑप्टिक्स, जैसे कि लाइट हो गया, एयर आ गया। ठीक है, ऑप्टिकली होमोजेनस, होमो मतलब होता है सेम, जीनस मतलब एक तरह का। ठीक है, तो होमोजीनस, होमो मतलब सेम और जीनस मतलब मीडियम। ठीक है, तो जब तक एक तरह का मीडियम रहे, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, तब तक ये सीधा जाएगा। जैसे मान लो आप लोग को पढ़ना भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मान लीजिए ग्लास स्लैब है, इधर से लाइट आएगा तो यहाँ से सीधा जाता है, फिर यहाँ एक बात पता है आपको, थोड़ा सा इधर मुड़ेगा, फिर इधर ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ूंगा। ठीक है, तो जब कब तक सीधा जाएगा, जब तक वो सीधा मीडियम में। ठीक है, तो 8 तक के लिए आपके लिए ठीक ठाक, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बट अब 10 में आकर एडवांस करो अपने आप को, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑप्टिकल इन अ ऑप्टिकली होमोजेनस मीडियम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलो देखो आगे का प्रॉपर्टीज देखते हैं। अच्छा, एक चीज फिर से बताऊंगा कि लाइट जो होता है ना, लाइट के बेसिस पे ऑप्टिक्स में 3 तरह का ऑब्जेक्ट पाया जाता है। ठीक है, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपेक, और एक होता है ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जैसे कि शीशा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, शीशा आर पर पूरा दिखता है। ठीक है, लड़का लोग भी बेचारा पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, गर्लफ्रेंड बनेगी ना नया, उसको बताएगा मेरी XYZ एज। ठीक है, ये सारा दिल का बात बता दे। ट्रांसपेरेंट। लड़की लोग थोड़ा ट्रांसलूसेंट होती है ना, हम तो सिंगल थे, अब इससे पहले मेरा कोई अफेयर नहीं था। ठीक ना, हम तो बस कोई नहीं था मेरा। ठीक है भाई, देखो, ट्रांसपेरेंट समझ गए, ट्रांसलूसेंट, उसके बाद एक होता ओपेक। ओपेक कुछ ना, आर पार कुछ ना दिखेगा। ठीक है, हम सही है, सही है मतलब। ठीक है, जैसे कि ये हाथ ट्रांसपेरेंट है, क्या बोलते हैं उसको, ओपेक है, आर पार नहीं दिखेगा, या लाइट आर पार नहीं जा पाएगा इसमें। तो जिससे लाइट आर पार चला गया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट।
जिससे लाइट थोड़ा बहुत जा पाया उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट, थोड़ा बहुत दिखाई भी दे सकता है, ठीक है। और ट्रांस ओपेक क्या होता है, जैसे दीवार, लाइट एकदम आर पार नहीं, ऐसे लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, अब लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, लाइट कैन, अच्छा इसको समझ लो पहले, लाइट जो होता है ना बाबू, लाइट वो वैक्यूम से ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप 9th क्लास में साउंड पढ़ोगे, साउंडवा जो होता है ना वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर पाता है। कैसे, देखो तुम कार में बैठ के चिल्लाओगे, हाँ चिल्लाओगे, थोड़ा बात करो, बोलते हैं लिप्स खाली दिखा दो, हम बोल रहे हैं, कुछ आवाज नहीं आता है, ठीक है। तो लाइट साउंड को कोई मीडियम चाहिए, तो हवा चाहिए, सॉलिड चाहिए, कुछ तो चाहिए, कुछ ना कुछ, लेकिन लाइट को कुछ नहीं चाहिए, ये ऐसे ही चल देता है, ठीक है, अकेले। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। लाइट क्या कर सकता है, वैक्यूम मीन्स खाली जगह से भी जा सकता है, वैक्यूम मतलब जहाँ हवा तक ना हो, ठीक है। से बहुत सारा आप खरीदते हो, क्या बोलते हैं, अखरोट वगैरह, उसमें एयर टाइट रहता है, हवा तक नहीं रहता, सब खींच लेता है, ठीक है। आगे आ जाओ, जब इसका प्रूफ, लाइट जब आता है तो स्पेस में हवा तक नहीं होता, वहां से आ जाता है यार, स्पेस में आप बोलोगे तो आवाज नहीं सुनाई देगा, लेकिन दिखाई देता है। नेक्स्ट आ जाओ, लाइट का ना डुअल नेचर है, ठीक है। लाइट हैव डुअल नेचर, डुअल नेचर। अब बोलोगे सर ये डुअल नेचर क्या है, देखिए लाइट का डुअल नेचर ये है ना कि जब ये लाइट ट्रैवल करता है, ठीक है, तो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और जब जब किसी पे अटैक करता है, जैसे मान लो लाइट है पार्टिकल के जैसे, ठीक ना। अब बोलोगे सर ये पार्टिकल का मतलब क्या है, देख जैसे कि मैं यहाँ पे मार कैप को ऐसे मार रहा हूँ, तो ये टकरा के वापस आया, बाउंस बैक किया, ठीक ना। तो लेकिन जो ये किसका है, पार्टिकल, पार्टिकल मतलब कुछ चीज बना होगा, एटम, मॉलिक्यूल, तो ये पार्टिकल जैसा लाइट बिहेव करता है। लाइट को भी जब आप स्मूथ सरफेस से मारते हो तो रिफ्लेक्ट करता है, करता हर सरफेस में है, लेकिन स्मूथ वाला में अच्छा करता है, ठीक है। मिरर वगैरह में लाइट को ऐसे मारते हो ना तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाता है। बचपन में क्या खेलते थे, लाइट आता था वो ले इधर इधर नचाते थे लाइट, ठीक है। तो लाइट क्या होता है, लाइट के पास डुअल नेचर है, एक तो तुम्हारा हो गया पार्टिकल नेचर, ठीक है, पार्टिकल नेचर, और एक होता है वेव नेचर। आगे पढ़ना है आपको, अभी तो नहीं, ठीक है। जब ट्रैवल करेगा तो वेव के फॉर्म में, टकराए उकराएगा तो पार्टिकल्स के फॉर्म में, ठीक ना। उसके बाद लाइट का ना EM, ठीक है, एक सेकेंड, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अच्छा इसको समझ लो, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में लिख ही लेता है लाइट, क्या, लाइट, अरे भाई चलिए एक बार लिख के रखता हूँ पहले से, ठीक है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसा वेव है बबुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होवत है, कैसे देखा, देखो लाइट ना, इसको शॉर्ट में आप EM लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। देखो लाइट का ना दोनों फितरत है, क्या क्या, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है अपने और चलते टाइम, और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, ठीक है, दोनों साथ में लेकर चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। आपको एडवांस में पढ़ना है, अभी 10 में नाम ही सस्ता छोड़ दो, मतलब ये चलेगा तो अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, दोनों बनाएगा, शॉर्ट में इसको EM बोलते हैं, ठीक है। अभी इतना ही जान लो। नेक्स्ट जो होता है वो तुम्हारा फोटोन है, ठीक है। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। और फोटोन क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी, जैसे फोटोन समझ रहे हो, जैसे मान लो छोटा छोटा जंपिंग बॉल, इसको फोटोन लिख दिया, फोटोन है, समझो मेरे पे बरसा रहे हो, ठीक है। अब समझो लाइट जो है ना वैसे ही हम पे बरस रहा है, फोटोन्स का मेरे पे बारिश हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बारिश हो रहा है, और वहां मेरे ये बॉल फोटोन का जो छोटा छोटा बोले ना, जंपिंग बॉल लो, समझो फोटोन से मेरे से टकरा रहा है, आपके आंखों तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ तो कैमरा से मैं आपको दिख रहा हूँ, तो आपको क्या हो रहा है, सन रेस, जहाँ मोबाइल का लाइट रेस आपका आंख तक जा रहा है, देखो मार्कर मेरे कैसे गिरा, यहाँ से ना बहुत सारे इस पे फोटोन, मान लो फोटोन छोटा छोटा बॉल है, फोटोन फेंके सनलाइट से, ट्यूबलाइट से आ रहा है, यहाँ पे आया और यहाँ से टकराने के बाद मेरा आंख में गया, ठीक है, तब हम इसको देख पा रहे हैं। तो फोटोन क्या हो रहा है ना, बस लाइट का छोटा छोटा पैकेट्स है,
ठीक है, तो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। क्या बाबू हुआ? ठीक है, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन। क्या फोटॉन? अब फोटोन क्या होता है बाबू? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्या? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यहाँ मेरे पास स्पेस में आप लिख लीजिएगा। लाइट इज क्या? फोटोन क्या था? पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपको पढ़ने जैसे लाइट कोई जा रहा है ना, डायलाइट्स को लाइट मान लो लेजर लाइट, तो इसको ये तोड़ोगे तुम, जूम करोगे तो छोटे छोटे पैकेट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, पैकेट्स में सीरीज वाइज में आता है, जूम करके देखोगे तो लाइट क्या है? मेड अप ऑफ फोटोन। आप बोले फोटोन कैसे याद रहेगा भाई? बहुत आसान है। ठीक है, आप एक साइकिल भी आता है, सर्च मार के देख सकते हो वीडियो के बाद में, फोटोन। ठीक है, लाइट वेट। ठीक है, फोटोन। आप लोग कमेंट करके बताओ क्या फोटोन का मास होगा? ठीक है, पता करना तो जरा। चल देखो, तो ये लिख लो। चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आई होप आपने लिख लिया होगा, बाकी सबको या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, लाइट ना एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जैसे हवा से ग्लास में जाता है, तो अपना ना बेंड तो होता ही मुड़ता है, और साथ ही साथ स्पीड भी उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखो। एक्चुअल में अब जब रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना बताऊंगा। इस चैप्टर में अभी तो वीडियो इंट्रोडक्शन है। तो लाइट का जो होता है ना रिफ्रैक्शन, वो क्या करता है, मतलब जब भी रिफ्रैक्शन होता है द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट चेंजेस इज स्पीड। क्या लिखोगे आप? लाइट, देखो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, पर लिखना नोट्स तो सब चीज लिखना। लाइट चेंजेस इट्स स्पीड when it travel from one transparent medium to another अदर क्या? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई ग्लास स्लैब है। क्या है? ग्लास लाइट। लाइट ऐसे है सीधा, आपको भी पता है, इधर मुड़ जाता है, फिर ऐसे मुड़ के फिर ऐसे सीधा। तो लाइट ऑप्टिकली होमोजेनस मीडियम में सीधा जाता है, पूरा सीधा नहीं। अब आप 10 क्लास में आ गए, देखो पढ़ना वही चीज है आपको, लाइट ट्रेवल्स थोड़ा एडवांस वे में पढ़ना है। ठीक है, 12 क्लास में फिर आएगा तो और एडवांस रहेगा। तो लाइट क्या करता है? स्पीड को चेंज कर लेता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, और यही तो काउज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जो कि 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो आई होप आपने लिख लिया होगा पिछले का पॉइंट। अब देखिए, लिखते जाओ सीखते जाओ। ठीक है, अब लाइट क्या करता है ना, देखो लाइट का एक प्रॉपर्टी है, आपको आगे पढ़ना पूरा चैप्टर ही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, 2 पार्ट में बताया था ना, डिवाइड करूंगा लाइट को, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन बोल रहा हूँ, ध्यान दें। लाइट ऐसे है, टकरा के ऐसे चल जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या? लाइट जब होता है ना किसी चीज से टकराता है, तो पार्टिकल जैसे बिहेव करते हैं, पार्टिकल कभी टकरा के बाउंस बैक करता है ना। ठीक है, ऐसे टकरा के रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, बहुत बच्चे लोग क्लास में चैप्टर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? बाउंस करेगा। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। वही चीज को बताना है हम लोग। ठीक है, कि लाइट क्या करता है? लाइट बाउंसेस बैक when it is made to fall on high polished surface. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लाइक क्या? लाइक नहीं लाइक मिरर। ठीक है, मिरर हो गया, मेटल हो गया, ये सब। ठीक है, तो लाइट बाउंसेस बैक व्हेन इट मेड टू फॉल ऑन पॉलिश सरफेस लाइक मिरर वगैरह। ठीक है, मारते से ठचाक खचाक बाहर निकलता है। ठीक है, लेजर लाइट से आप कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज है और कुछ नहीं। और दिस इज क्या बोल सकते हो, और इसी के अंदर, इस पॉइंट के अंदर, और दिस इज डिस्क्राइब्ड एज, दिस इज डिस्क्राइब्ड, तिरछा लिख रहा हूं चमकेगा। ठीक है, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज CRIBED, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बबुआ? REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो लगभग आपको मैंने 10 प्रॉपर्टीज बताएंगे लाइट का, सारा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ है, जैसे आप याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। ठीक है, और इसमें इतना ही आपका स्पीड ऑफ लाइट आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा।
ठीक है, और बाकी सब आप तो फोटोन वगैरह देखोगे तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक चीज आपको मैंने बताया भी, आप ध्यान दिए होंगे, तो लाइट जब चलता है तो किसके जैसा, वेव के जैसा बिहेव करता है, डुअल नेचर बताया था। और जब इमिट और ऑब्जर्व होना रहता है, किसी से टकराना रहता है, वेव के जैसा बिहेव करता है, सॉरी पार्टिकल के जैसा। जब ना पार्टिकल क्या, तो कोई पार्टिकल टकराओगे, किसी से टकराता है तो फिर बाउंस बैक करता है। ठीक है, ठचाक ठचाक, ठीक है, वही चीज है। अब हम लोग देखेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन वगैरह। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं हम लोग। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन में कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए मैं समझा देता हूँ इमेज फॉर्मेशन। देखिए कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट, मैं आपको आपकी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, जो भी चीज़ दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं। देखो ये है, इधर से मान लो कोई लाइट, ट्यूबलाइट जल रहा है मेरे रूम में, ऐसे आ रहा है, लाइट इससे टकरा है, टकरा के मेरे आँख में क्या, तो मेरे को लाइट, इसका इमेज फॉर्मेशन दिखा है। पहले के बात में क्या माना जाता है, पहले के लोग क्या मानते पता है, आँख से लाइट निकलता है ऐसे ऐसे, फिर टकरा के वापस जाता है, तब दिखता है। ठीक है, पर कोई साइंटिस्ट था सही, इसको प्रूव किया था डिस्ट्रॉन्ग, और फिर वो बताया था कि नहीं ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता कितना अच्छा रहता ना, कहीं बॉल बुल लगाने की जरूरी ना, आंखों में लगा लेते हैं, यहाँ यहाँ दुगो से लाइट। ठीक है, जैसे उन्हें अंडरग्राउंड घुसता हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, वही देख के वो बोला होगा। तो देखिए लाइट क्या होता है कि हम लोग को तभी कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा जब लाइट कोई ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से टकरा के हम लोग का आंख तक जाए। और ध्यान से देखना, कोई भी मिनिमम 2 रेस, ऐसा नहीं इसको लाइट इधर से ट्यूबलाइट से 1-2 रेस निकल रहा है, मिलियंस रे निकल रहा है, बट हम लोग को कम से कम 2 रेस चाहिए होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। जब टकरा के वापस आए 2 रेस, और वो 2 रेस जाके रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन कराता है। डिस्प्ले होता है ना हम लोग का आंख में, रेटिना नेचुरल डिस्प्ले। चलो तो देखो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो आपका कहीं दिमाग से भी ना रिफ्लेक्ट कर जाए, ध्यान से सुनना। जब भी कोई बॉल लो, आप बाउंसिंग बॉल तो बहुत खेले होगे उसके साथ, उसको लो और आप ऐसे दीवार में तो मारे होगे, चटाक से ऐसे टकरा के ऐसे जाता हूँ। या कैरम में तो देखे होगे ना कैसे बाउंस बैक करता है। ठीक है, मारते हो ऐसे ऐसे मार के पिला देता है सट से। ठीक है, इस तरह से लाइट भी होता है, लाइट भी तो पार्टिकल जैसा बताया था, टकराता है तो पार्टिकल जैसा बिहेव दिखाता है। मान लो ना ये मिरर है, समझे, क्या है, मिरर। लाइट ऐसे गई, ठीक ना, अब लाइट स्त्रीलिंग है पुलिंग, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, ऐसे गई और ऐसे टकरा के भाग गई। ठीक है, यहाँ पे क्या, जब भी कोई स्मूथ सरफेस, जैसे मिरर हो गया, ठीक है, या पॉलिश सरफेस हो, ठीक है, मेटल सरफेस हो, ऐसे टकरा के ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक अ हाईली पॉलिश सरफेस। कोई भी पॉलिश सरफेस से लाइट जब ऐसे जाता है, फॉल कर रहा है लाइट ऐसे, और ऐसे टकरा के वापस आ गया, समझो, इसी को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप देखो बॉल को भी ऐसे फेंकोगे ना, ऐसे ही मारता है, रिफ्लेक्ट करता है ना, ठीक है, बाउंस बैक करता है, वैसे ही लाइट भी करता है। तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक ना, देखो और सीखो, गो जो जो, क्या डिफिनेशन में लिखोगे, द bouncing back of the bouncing, bouncing back of light into the same medium, is called reflection of light. ठीक है, लिख लेना अपने से, fill in the blanks. ठीक है, क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो यहां तक समझ में आया, ऐसे गई लाइट, ऐसे टकरा गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो बार बार पढ़ना, याद हो जाएगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम। अच्छा थोड़ा और एडवांस आप इसको बना सकते हो लिख के, व्हेन इट स्ट्राइक्स, ठीक है, when it strikes a smooth surface या पॉलिश सरफेस, कौन सा, स्मूथ या फिर पॉलिश सरफेस, कौन सा फेस, सरफेस, पॉलिश सरफेस, लाइक मिरर, ठीक ना, लाइक मिरर is called dash 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 is called reflection of light। ठीक है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा वह कमेंट में बताइए।
तो चलो देखो, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉस नहीं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। कभी और प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो तो प्लीज क्षमा कर दें हमें। देखिए क्या क्या लॉस, देखिए लॉस कुछ नहीं है, लॉ है। ठीक है, अब लॉ क्या है, दो लॉ आप आठवीं में भी पढ़े होंगे, क्लास 8 में आप पढ़े होंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़े थे, याद करो, रिकॉल करो। तो पहले पढ़े होगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दूसरा I इक्वल टू R, वही वाला है भाई मेरे। ठीक है, क्या क्या था, मान लो ये मिरर है, क्या है, मिरर। ठीक ना, इस डायग्राम को भी बना लेना है, रिकॉल हो जाएगा। अब जो तेज बच्चे हैं थोड़ा सा डिफिनेशन सुन के स्पीड में निकल जाए। ठीक है, 2K का स्पीड में देख ले, 1.5 का देख ले, पर देख जरूर ले। इसको क्या बोलते थे, याद है गुड्डू, इंसिडेंट रे। एक्सीडेंट रे मत लिख देना, इंसिडेंट रे है, टकरा गए, दिल से दिल टकरा गए, वही वाला। ठीक है, इंसिडेंट रे। और ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड। इधर लिख देते, रुक जाओ, इधर REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इधर नॉर्मल बनाई दो। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल। ये नॉर्मल जो होता है ना बाबू, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, और डॉटेड से बनाना क्योंकि इमेजिनरी लाइन है, आपको थोड़ी ना कभी दिखता है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल रहता है ये। ठीक है, और इसका पॉइंट, इसको क्या बोलते थे, याद करो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कौन सा इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब बचपन में मैं सोचा करता था इसको पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन का ही नहीं बोलते, पर रीजन पता नहीं, आज तक मिला नहीं। बट ये हो सकता है पहले कौन आया, इंसिडेंट रे, इसलिए इसका नाम दे दिए। ठीक है, ध्यान से देखो, ऐसे आया, ऐसे टकरा के निकल गया। ध्यान देना, ऑप्टिक्स में एरो बहुत मायने रखता है। आप इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे तब तक डिसाइड नहीं करना जब तक कि टीचर एरो ना दे दे, ये तो आपको फालतू का क्लास में गरियाया सुनाया जाएगा। ठीक है, गाली देने का मतलब है आपको, मतलब डांटा जाएगा। देखो अब ऐसा समझ गए, तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब इसी चीज को अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब, प्लेन समझते हो, सपाट, XY प्लेन है। ठीक है, जेड वाला भी तो आपको पढ़ना है, XZ। ध्यान दो, XY मतलब प्लेन, मतलब एक समतल। ये तीनों ना एक समतल में आ जाए। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पॉइंट, एक प्लेन में। जैसे मान लो, अच्छा से समझो, देखो लेजर लाइट लाया था समझाने के लिए, बट तुल्लो का लेजर लाइट तो यहाँ दिखता नहीं है, टूट जाएगा भाई, पेंसिल ले लेते हैं। देखो मान लो ये मिरर है, उधर से आया क्या, इधर से आया, ये मान लो ब्लू वाला लाइट इंसिडेंट रे से टकराया, टकराने के बाद ऐसे मान लो इधर से ऐसे ब्लू लाइट आया टकराने के बाद, और ये ब्लैक वाला जो मार्कर आपको दिख रहा है, मार्कर, ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, मान लो पेंसिल रिफ्लेक्टेड, ऐसे आया, ऐसे टकरा के चला जा रहा है, तो दोनों ना एक प्लेन में आ जाएगा। देखो एकदम चिपका हुआ है इस बोर्ड पे। ठीक है, एक प्लेन में आएगा, और नॉर्मल बनाएंगे तो भी इस प्लेन में आएगा। ठीक है, मतलब अगर आप तीनों को लोगे तो एक पेज में भी ला सकते हो, कोई भी एक प्लेन में। ठीक है, समझ रहे हो, एक पेज में ऐसे स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, एक प्लेन में, एक पीछे से पेपर लगे, उसमें तीनों आ जाएंगे। ये नहीं होगा, ये लाइट ऐसे आया, ऐसे आया, टकरा, ऐसे जाना चाहिए, इधर से ऐसा, इस प्लेन से टकराने के बाद ऐसे निकल गया, नहीं। ठीक है, ऐसे लाइट आया था ऐसे जाएगा एक प्लेन में, और लाइट ऐसे आया था ऐसे गया, और अगर लाइट ऐसे आया था ऐसे गया, ऐसा नहीं, ऐसे लाइट आया, यहाँ से कुछ से टकराया, फिर ऐसे जाने लगा, नहीं। ठीक ना, प्लेन का मतलब एकदम एक ही प्लेन में, कोई एक पेपर में तीनों लाइन आ जाएगा आपका। ठीक है, मान लो पीछे मेरा पेपर है, हाथ है, ठीक है, तो तीनों देखो एकदम टच कर रहा है उस पेपर को। ठीक है, वो होता है प्लेन। ठीक है, और कहाँ पे तीनों मिलेगा, एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे मिलेगा, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब इसी को हम लोग लिखेंगे, इरेज कर लेता हूं, इमेज जरूर बनाइएगा। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए। ठीक है, तो मिटा के मैं बना रहा हूं। तो चलो क्या लिखेंगे, लिखेंगे, अच्छा ध्यान देना एक चीज, कहीं तो आप लोग का कंफ्यूजन में, और मैं एक बार स्कूल में पढ़ा रहा था भाई, बाहर बहुत तेज मौसम से बारिश हो रही थी, बिजली भी, तो कहीं रुक गया था मैं। ठीक है, बाइक से ही था, तो अब क्या हुआ ना कि मेरे को स्कूल दिखा, तो वहां पे सोचा चलो पढ़ा लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल से बात किया, बोले हाँ चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, पढ़ाने लगा मैं, तो यही लॉ बता रहा, यही चैप्टर उठाया था, तो पहला लॉ और दूसरा लॉ बता रहा था। अब बच्चा लोग कर दिया, सर ये लॉ पहला नहीं है, ये दूसरा है।
मैं कंफ्यूज है क्या भाई, बचपन से ही पढ़ रहा, तो उन लोग बुक में भी दिखा दिया, मेरा पता नहीं, मतलब पहली बार स्कूल में पढ़ा रहा था तो ऐसे तो कम ही बचे थे, फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था। और उन लोग ना बुक दिखाया, बुक में एनसीईआरटी में भी वैसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, लिखा हुआ लेटेस्ट रिकॉल द, लगा दे रहा हूँ शॉर्ट्स उसका स्क्रीनशॉट, लेटेस्ट रिकॉल द लॉस, ठीक है। उसमें पहला लिख दिया है एंगल आई इक्वल टू आर, और दूसरा में लिखा है बाबू, लेकिन वो सीरियल नंबर नहीं है, दे तो दिया लेकिन वो गलत है, अगर दिया भी है सीरियल नंबर हिसाब से, ठीक है। तो प्लीज हमें मतलब समझ लो, आप वो गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, द इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे कोमा REFLECTED reflected ray and the normal means perpendicular to the surface, and the NORMAL and the normal, they all lie in the same plane, ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करेंगे तीनों के तीनों, ठीक ना। कहाँ पे, at the point of incident, ठीक है बाबू, ठीक है ना, ठीक है हो गए। चलो देखो, फोटो तो एकदम बना लोगे ताकि आपको याद रहे, मैं देखो तेरी फोटो तभी तो याद रहेगा यार, मेरी वाली है। चलो देखो, ये तो भूल जाओगे ना, इसलिए फोटो जरूर बनाओगे यार, फोटो। देखो नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा लॉ क्या है, आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, अच्छा फिर से मैं उसको बना रहा हूँ समझाने के लिए, बेकार मिटा यार, पछता रहा हूँ। देखो तो ये जो है, ये क्या है, मिरर, इधर पॉलिश कर दिए, इधर चेहरा दिखेगा, ठीक ना। अच्छा एक चीज और कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है, पहले के जमाने में अच्छा मिरर बनाना सिल्वर यूज किया जाता है, अभी क्या यूज किया जाता है, सिल्वर से पेंट कर। मिरर कैसे बनता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लो, उसको एक तरफ से पॉलिश कर दो, एल्यूमिनियम से कर सकते हो, या फिर एल्यूमिनियम का आजकल हो रहा है जल्दी, ठीक है, या फिर आप सिल्वर से कर दो, सिल्वर करोगे एकदम बेस्ट होगा, ठीक है। तो अभी कौन सा यूज किया, जरा कमेंट में बताइए। देखो मान लो मिरर इधर पॉलिश कर, चेहरा इधर दिखा दे, रिफ्लेक्ट इधर करे, तो ये क्या था हम लोग का, याद कर, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और अगर हम एरो ऐसे दे देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा इंसिडेंट और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड, समझे, ध्यान देना, एरो का बहुत मतलब होता है, पूरा दिशा चेंज हो जाएगा बबुआ, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और ये क्या, रिफ्लेक्टेड रे, अब ध्यान से समझो। और ये क्या था, नॉर्मल, जो कि तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे थे, दैट इज हमारा व्हाइट बोर्ड है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बने, किसके किसके बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, उसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक ना। आप ये एंगल का साइन दो चैनल को दो दो बढ़िया समझ में आया। और जो एंगल बनेगा नॉर्मल और किसके बीच में, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उसको बोलते हैं एंगल आर, ठीक है, ध्यान से समझा। अब बच्चा लोग क्या करता है जल्दी में, इकरा का एक बार समझ लेते, ओ आई और ये आ, ना मुन्ना ना, दिस इज करेक्ट वे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा अगली बार। फिर भी आप लोग देखिए ना, क्या गलती करोगे हमको भी पता है, कोई दिक्कत। तो ये मान लो ये 30 डिग्री होगा, आई कितना, मान लो 30 डिग्री, तो गई कितना, 30 डिग्री, ठीक ना, जितना आई होगा उतना गई होगा, मतलब रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर 70 डिग्री आई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल क्लास तो यहाँ तो करा नहीं सकता हूँ ना भाई, ऐसे लेजर लाइट लाया था लेकिन दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, ऑफलाइन बैच में तो दिखाता हूँ। चलो देखो, आप भी कर सकते हो, लेजर लाइट ऑर्गेनाइजेशन से मंगा लेना मिरर, ठीक है। जैसे जैसे आप क्या करोगे, आई का वैल्यू बढ़ाओगे, वैसे वैसे आर का भी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और आर का वैल्यू बढ़ेगा तो आई का तो बढ़ेगा ना भाई, ठीक है। तो यही चीज है। दूसरा लॉ क्या है, द एंगल, कौन सा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, INCIDENC, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, REFLECTION, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आप जल्दी में हो, आपसे कोई पूछ दिया क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ इंसिडेंट, तो आप ना जल्दी से उसको बता देना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक ना, तुम हो जाना फरार,
एंगल आई इक्वल टू आर, शॉर्ट में आप इसको समझा सकते, ठीक है। और ध्यान देना इस एंगल का नहीं, बार बार बता रहा हूं, ठीक है। और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ना, आप रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़े थे। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एकदम प्लेन हो। तो ऐसे मान लो बीम ऑफ लाइट आया, बीम ऑफ लाइट मतलब क्या, मान लो 3-4 रेजर लाइट निकला, मतलब जब भी कोई स्ट्रेट लाइन में 3-4 लाइट रेस ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे से पैरेलल रहता है, ठीक है, और इक्वी डिस्टेंस भी रहता है, ये इससे जितना दूरी पे उतना ही ये इससे डिस्टेंस पे तो उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ये सब बचपन में पढ़े। तो ये क्या हुआ, ऐसे टकराएंगे, ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, तो इसको बोलते थे रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन बेटा, रेगुलर सॉरी, इरेगुलर में क्या होता है, स्मूथ सरफेस नहीं रहता है। जो मिरर में देख तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और इरेगुलर में क्या होता है, ऐसे आया ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लेकिन टकराने के बाद सब इधर उधर चला गया, ठीक है। ये ऐसे टकराया, इधर चला गया, ये टकराने के बाद इधर चला गया, ये टकराने के बाद इधर चला गया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिख रहा है सब एक दूसरे से पैरेलल रहा नहीं, ठीक है, आया पैरेलल था, ठीक है, गया सब एंड वेंड होके। तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर। क्या, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है इरेगुलर। 6-7 में पढ़ेंगे, सब रिवीजन करा देगा, ठीक है। तो देखो बोले कि काहे का, हमको तो सब आता। अब बताओ मेरे को, क्या हर जगह हर सरफेस पे लॉस लगते हैं क्या? इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आपका ये आई दूसरा लॉ वैलिड होगा, अप्लाई होगा? सोच के बताओ जल्दी से कमेंट में। देखो क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जब सरफेस स्मूथ नहीं हो तो वहां पर भी क्या आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा। ध्यान देना, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट है, जो सेकेंड हो सेकेंड, ठीक है। सीरियल नंबर ने आप इधर उधर कर दिए, रोल नंबर है, रोल नंबर 1 मतलब 1, कांट बी 2, ठीक है। तो क्या आप मेरे को बताओ, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉ सेकेंड लॉ लगेगा? हाँ, तो आंसर है इसका बेटा लगेंगे, ठीक है। चाहे सरफेस का हिस्सा भी हो, हर जगह पे लगता है तो लगता है, ध्यान देना, ठीक है। इसमें भी इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, तो ऐसे मान लो 3 ठो आया ऐसे लाइट, ठीक है, या 4 लेना, आपको जितना लेना है लेना ना। वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी लॉ फॉलो होगा। क्या होगा, इसका नॉर्मल जो बनाएंगे हम लोग वो ऐसे बनाएंगे। तो यहां मान लो थोड़ा सा गलत हो गया, देखो सुधार देना। तो ये जितना होगा तो उतना ही पे ऐसे आके टकरा जाएगा, अलग मैटर है, फिर से यहाँ टकराएगा, ठीक है। तो जितना आई होगा उतना आर होगा। इसके लिए ऐसा है, टकरा के यहाँ से जा रहा है ऐसे, फिर ये टकरा जाएगा, अलग मैटर है, ठीक है। अभी नहीं दिखा रहा हूं उतना। अब ध्यान से देखो, ये लाइट आया, इसके लिए देखो, इसके लिए नॉर्मल अलग बना, इसके लिए अलग, इसके ये नॉर्मल क्या होगा, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, इसके लिए एंगल ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो हर एक केस में आई इक्वल टू आर होंगे, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो। ये ऐसा है तो इसका सरफेस यहाँ बनेगा, ठीक है, ऐसा है, ऐसे बेचारा जाएगा अपना आई और एंगल आर बराबर करके, समझे, ठीक है। तो हर एक केस में लॉ फॉलो होगा ही होगा, वो चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, उसको लॉ से कोई लेना देना नहीं। हाय, चलो देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो उसके लिए खेद है, पर डिटेल में देखिए। मान लीजिए एंगल अभी समझाए थे मिरर है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि मान लो एंगल आर कितना है, ये दे देते हैं, आई दे देते हैं आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल आर कितना होगा, ध्यान देना, बहुत बच्चा फटाफट कमेंट्स में भर देगा 60, अब वो 60 नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, ऐसे जाएगा तो नॉर्मल बना लेना, ठीक है। तो नॉर्मल, ध्यान से देखो, हम एंगल आई क्या बताए थे, ये तो टोटल होता है नॉर्मल परपेंडिकुलर 90, तो 90 माइनस 60 करोगे, दैट इज आई कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो आर भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ध्यान देना, ये बच्चा अक्सर गलती करता है ये, ठीक है। और एक स्पेशल केस है, 8 में पढ़ोगे, सब रिवीजन करेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो। स्पेशल केस, इस केस में आई और आर कितना होगा 0 डिग्री। ध्यान से देखना कि जहां से ऐसे गया स्पेशल केस, वैसे ही टकरा के वापस आ गया है, ठीक है। एंगल आई और एंगल आर, जैसे ध्यान से यहाँ से घटाते जाओगे, ऐसे सीधा घटाते गए 0 0 10 डिग्री 5 डिग्री 0 डिग्री, तो आर भी वैसे ही इधर से भी घटते जाएगा, तो ये भी एकदम सीधा लाइन में आ जाता है। इस केस में एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होगा और 0 आ जाएगा, ठीक है, स्पेशल केस, ठीक है। वीडियो लंबा होगा इसलिए हम थोड़ा लिख के ही समझाएंगे आप लोगों को, लिखा हुआ रहे।
देखो इमेज दो तरह का होता है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज 8 क्लास में पढ़ो। रियल इमेज मतलब ऐसा जिसमें रेस ना एक्चुअल में इंटरसेक्ट, जैसे आपके स्कूल में प्रोजेक्टर लगा हो तो रेस उससे निकलता है, या मूवी में जाते हो तो ऊपर देखना रेस निकलता है, वो रेस जाके स्क्रीन पे जाके प्रोजेक्ट होता है, तो वहां पे इमेज बनता है उसका, ठीक है। तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन स्क्रीन, स्क्रीन पे ला सकते हो। प्रोजेक्टर से जहां मन का दीवार में लगा दो, तुम में आ जाएगा, तुम जाओगे तो और वर्चुअल इमेज में क्या होता है, रेस जो होता है आपस में वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं, जैसे मिरर में पीछे इमेज आपका लगता है बनना, पीछे का खंडा कुछ नहीं है, तो वो वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज को हम लोग डॉटेड से दिखाएंगे, ठीक है, और रियल इमेज को ये। तो आपस में जब रेस रियली इंटरसेक्ट कर रहा हूं तो रियल इमेज, और वर्चुअल में क्या होता है जब रेस इंटरसेक्ट नहीं करता है, लगेगा मानते हैं हम लोग कि अपियर टू बी इंटरसेक्ट बट इट डज नॉट। तो अभी मैंने आपको समझाया था, वही फटाफट नोट्स में देख लेते हैं। इमेज कैन बी रियल और वर्चुअल। पहला पॉइंट जब रियल होगा क्या होगा, इफ द रेस एक्चुअली इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन होगा, जैसे टकरा के गया इधर से दो रेस और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे से मिलेगा, आप जब रे डायग्राम बनाओ तब देखना एक्चुअल मिलता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, रियल इमेज, ठीक है। आपको बढ़ने टेंशन मत लो। और वर्चुअल इमेज में क्या होता है, वर्चुअल इसलिए अच्छा से बना कर रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चे कहेंगे वर्चुअल में क्या होता है, इफ द रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट इंटरसेक्ट बट अपियर टू बी डाइवर्ज। एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन लगता है कि डाइवर्ज कर रहे हैं। समझो मान लो एक पॉइंट ए था, ये यहाँ पे कोई भी पॉइंट था, ठीक है, उसका नाम ए देते हैं। प्लेन मिरर के सामने रखे, इस मिरर को इधर पेंट कर दो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप देखोगे इसका इमेज इसके पीछे बनता है, जगह तो होता है ना, फिर बन जाता है ना। मान लो पहला रेस ऐसे निकला, ऐसे टकरा के बाद ऐसे गया, यहाँ आई और आर बराबर नॉर्मल बना है, फिर ऐसे गया, फिर टकरा के ऐसे गया, इसका नॉर्मल यहाँ बनेगा। बना के रखा भाई, बहुत टाइम लेता है इसके लिए, उसके लिए बना, ठीक है, वीडियो लंबा होगा ना यहाँ बनाता। अब क्या हुआ, इसका ऐसे आया ऐसे गया, तो देखो क्या ये रेस आपस में मिलेंगे, कभी नहीं, दूर जाते जाएंगे ना, नहीं मिलेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं इमेज तभी बनता है जब दो रेस एक्चुअली इंटरसेक्ट, इसलिए हम लोग इसको पीछे प्रोड्यूस कर देंगे, इसके पीछे इसको, ठीक है। और इसी पॉइंट पे यहाँ देखो दोनों एक दूसरे को मिल रहा है, जबरदस्ती इंटरसेक्ट, डॉटेड से बनाया है, वर्चुअल है ना, तो ये वर्चुअल इमेज ए डैश मान लो बना। तो इसीलिए बोलते हैं कि बट दे अपियर टू बी डाइवर्ज, इसलिए लेकिन लगेगा कि वहां डाइवर्ज हो रहा है, दूर भाग रहा है, ठीक है। या बोल सकते हो बट अपियर टू बी मीट, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखेंगे, देखो दिन का 8 स्ट्रांग था, 8 आप लोग का कोविड में बीता होगा ही हो, ठीक है, तो नहीं पढ़ोगे, इसलिए हमको डिटेल में जाना पड़ रहा है, थोड़ा वीडियो लंबा रहा, प्लीज घबराए नहीं, ठीक है। तो चलिए देखिए, वीडियो का यही अंत करने वाले हैं अब हम लोग, ठीक है। व्हाट आर नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ये आपका होमवर्क है, खुद से करके आएंगे अगला सेशन में, ठीक है। क्या क्या करें, 8 क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर 10 क्लास में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, मैंने आपसे शायद एक तो क्वेश्चन किया था कि आप कैसे मिस्टर इंडिया बन सकते हो। देखो अब आप ना इनविजिबल कैसे बन सकते हो, दो कंसेप्ट है। पहला ये है कि आप लाइट जब हम लोग को दिखाई कैसे देता बता दिए कि ऐसे कोई चीज था, ऐसे मतलब कोई भी चीज दिख रहा है, कैसे यहाँ से लाइट ऐसे है, लाइट जो भी बल्ब से टकरा के मेरा आंख में गया तब ना दिखता है। ध्यान से देखो, अब अगर यदि ये लाइट, इसको कुछ ऑब्जेक्ट को ऐसा बना दो, उधर से लाइट आया टकरा के यहीं सब ऑब्जर्व कर ले, मेरा आंख में आएगा ही नहीं, तो ये दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ये कंसेप्ट लगा सकते हो, ठीक है। बोलोगे सर आप कहीं नहीं लगा, आएगा तब ना यार, कोई ऐसा बना नहीं पाया, आप बना लो, ठीक है। देखो आपको पढ़ाई से बोर लगता है ना, यही काम करो, कुछ नया चीज बना दो, दुनिया को दे दो, या कुछ नया चीज दिया उसको प्रूव कर दो गलत, ठीक है। नया चीज बना दो, कल से पढ़ाई लिखाई बंद, ठीक है। स्कूल आपके पास खुद उठ के आ जाएगा, हाँ आप बता देना मीडिया को, बस मेरे स्कूल में पढ़ते हो आप, ठीक है, समझ रहे हो। तो थैंक यू, और अगला लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। थैंक यू।